चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को डिफ़ाइन करना है कि हु इज़ चाइल्ड, चाहे मेल है या फीमेल है। किन किन सिचुएशन में आप जो ऑफेंसेस प्रोवाइडेड हैं उसको हम कैसे एड अप करें। अगर कोई लव मैरिज है या फॉर एग्जांपल कोई चाहे अरेंज है, फोर्सफुल मैरिज है, तो इन सारी सिचुएशंस में आप कैसे ऑफेंसेस को एड अप करवाएंगे। अगर आपकी वैलिड मैरिज है उनमें से आप इन ऑफेंसेस को कैसे हज़फ करवाएंगे। किन किन कोर्ट्स को जो है वो जुरिस्डिक्शन हासिल है, कौन सी कोर्ट्स हैं जो कॉग्निजेंस ले सकती हैं, व्हाट वुड बी दी पनिशमेंट फॉर दोज ऑफेंडर्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। First of all, I am letting you know people about Child Marriage Restraint Act 1929। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को डिफ़ाइन करना है कि हु इज़ चाइल्ड, चाहे मेल है या फीमेल है, अंडर द मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। उसके बाद किन किन सिचुएशन में आप जो ऑफेंसेस प्रोवाइडेड हैं, फॉर एग्जांपल सेक्शन 3, 4, 5 एंड 6 के अंदर अगर प्रोवाइडेड जो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंदर कि अगर आप चाइल्ड की मैरिज करते हैं जो कि अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज है, मेल है या फीमेल है, तो देन उनकी पनिशमेंट्स क्या होंगी, उसको हम कैसे एड अप करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली होता क्या है, ये सिचुएशंस अगर कोई लव मैरिज है या फॉर एग्जांपल कोई चाहे अरेंज है, फोर्सफुल मैरिज है किसी भी चाइल्ड की, तो इन सारी सिचुएशंस में आप कैसे ऑफेंसेस को एड अप करवाएंगे, या अगर आपकी वैलिड मैरिज है उनमें से आप इन ऑफेंसेस को कैसे हज़फ करवाएंगे। तो डिफरेंट सिचुएशंस हैं और किन 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 कोर्ट्स को जो है वो जुरिस्डिक्शन हासिल है, कौन सी कोर्ट्स हैं जो कॉग्निजेंस ले सकती हैं, और किन अगर ये मामला होता है व्हाट वुड बी दी पनिशमेंट फॉर दोज ऑफेंडर्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि चाइल्ड मैरिज के अंदर फॉर एग्जांपल डायरेक्शन इशू करते हैं या प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि जी चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया जाए। तो लिहाजा इन सारी सिचुएशंस को हम इंशाल्लाह वन बाय वन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 अलॉन्ग विद दी पाकिस्तान पीनल कोड और प्रोसीजर्स जो है वो जो प्रोवाइडेड है इसके लिए, उसके अकॉर्डिंगली हम इंशाल्लाह आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिहाज से जो है वो इंशाल्लाह इसको हम टेकअप करेंगे। अच्छा जी, नंबर वन हम स्टार्ट करते हैं कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, फॉर एग्जांपल अगर किसी चाइल्ड की जो कि सेक्शन 2 ऑफ द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 जो है उसका सेक्शन 2 डिफाइन करता है कि हु एक्चुअली द चाइल्ड इज। फॉर एग्जांपल नंबर वन, अब पंजाब में अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली पहले ये दोनों 16 थी, मेल और फीमेल दोनों के लिए एज तो जो थी वो 16 ईयर्स थी अंडर अंडर जो है वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। अब जो है नई अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने इसकी मेल की हद तक उसकी एज 18 ईयर्स ऑफ एज रख दी, और जो फीमेल है वो अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज हो तो देन उसे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की कॉग्निजेंस ली जा सकती है। अब होता क्या है, नॉर्मली आजकल हमारे लिटिगेशन, अगर हम अभी भी मैं कुछ केसेस डील कर रहा था उसमें भी कुछ इस तरह की सिचुएशंस थी। कुछ लोग इसका जो है वो नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए, कि अगर किसी की लव मैरिज हो या फॉर एग्जांपल कोई किसी भी सिचुएशन में कोई मैरिज अगर सोलमनाइज होती है तो लोग उसको डिफरेंट एंगल से जो है वो लेते हैं और उसको किसी भी दूसरे पर्सन को ह्यूमिलिएट करने के लिए भी जो है ये चीज़ें इंडल्ज की जाती हैं। नंबर वन ये कि अगर कोई भी फॉर एग्जांपल लव मैरिज होती है या कोई भी ऐसी मैरिज जो कि ऑब्वियसली हमारी सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस जिनके अकॉर्डिंगली किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जो है वो आपकी मैरिज अगर सोलमनाइज होती है,
तो इमीडिएटली ओपोनेंट पार्टी जो होती है वो क्या करते हैं, स्पेशली फीमेल साइड, वो फौरी तौर पे किडनैपिंग और अबडक्शन की जो है वो एफआईआर लॉन्च करवाते हैं पुलिस स्टेशन में। तो होता क्या है, जो ही मैरिज सोलमनाइज होती है, साथ ही फौरी तौर पे मेल के लिए सेफ्टी ये है कि वो फीमेल के एक कंप्लेन फाइल करे मैजिस्ट्रेट के पास, जो भी एरिया मैजिस्ट्रेट होगा जहां पे मैरिज सोलमनाइज हुई। और जो ही वो जो है कंप्लेन फाइल करेगा, जो सेक्शन 200 में कंप्लेन फाइल होती है, उसमें फीमेल के 164 के बयान हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि प्रोटेक्शन मिल जाती है मेल साइड को, कि फीमेल अपनी मर्जी से जो है वो विदाउट एनी ड्यूरस जो है वो विदाउट एनी फोर्स या अनड्यू इन्फ्लुएंस या वट एवर कोई भी सिचुएशन के उसके बिना अपनी आज़ाद मर्जी से जो है वो उसने शादी की है, और उसे प्रीवियस जो भी फैमिली है या जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे खतरा है। तो ये इसके ऊपर मैजिस्ट्रेट जो होते हैं ऑनरेबल, उनसे जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं 164 की। और फिर उसके बाद होता क्या है, अगर फॉर एग्जांपल उसकी जो फैमिली है वो अगर उसको एफआईआर लॉन्च कराते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, सिर्फ इसी सिचुएशन में कि जी, क्योंकि 365 बी जो है, नॉर्मली एफआईआर 365 बी में ही करते हैं कि जी हमारी बच्ची को किडनैप कर लिया है और जनाब फॉर दी सेक ऑफ इलिसिट इंटरकोर्स या जो भी मामला है, यानी इन सारी चीज़ों सिचुएशंस में जो 365 बी में प्रोवाइडेड हैं कि जी माइनर है और उस माइनर को जो है वो किडनैप कर लिया गया फॉर द सेक ऑफ फोर्सफुल मैरिज और इलिसिट इंटरकोर्स, तो लिहाजा हमें जो है वो हमारी फलां जो है वो जो भी फीमेल है उसको हमें रिकवर करा के दिया जाए और पनिशमेंट जो है वो उसको दिलाई जाए, ये वो तो एटसेट्रा। यानी ये जो है ज्यादातर एफआईआर लॉन्च होती है इन सिचुएशंस में। अब ये यहाँ पे ये क्वेश्चन करने का क्या मकसद है, वो इसलिए क्योंकि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ दैट चाइल्ड मैरिज और लव मैरिजेस या किसी भी सिचुएशन में जो मैरिजेस होती हैं फोर्सफुल या किसी भी एंगल से, उनके लिए जो है ये रोल प्ले करता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जो रोकता है, मना करता है कि आप चाइल्ड की मैरिज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्शन 4 में। अब हम वन बाय वन सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। जो सेक्शन 4 ऑफ द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, वो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी मेल अडल्ट के लिए जो अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है, लेकिन जिसने शादी की या करने की कोशिश की किसी माइनर के साथ। माइनर कौन? माइनर चाइल्ड कौन? जो कि अंडर द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में, यानी अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज की जो फीमेल होगी वो इस डेफिनेशन में फॉल करेगी। और उसकी अगर उसके साथ अगर सोलमनाइज की उसने शादी, तो देन जो है वो जो है उसकी पनिशमेंट 6 मंथ्स उसकी इम्प्रिजनमेंट है, जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, और उसके साथ 50,000 रुपीज जो है वो फाइन, और बोथ दोनों भी हो सकते हैं। तो ये कोर्ट की जो है वो डिस्क्रिशन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये सेक्शन 4 था। सेक्शन 5 में अब उन्होंने पहले में मेल के लिए स्पेसिफिक कर दिया और सेकंड में उन्होंने मेल और फीमेल। अगर कोई फीमेल भी या कोई भी जो है वो मेंबर, वो मेल माइनर मेल जो है वो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज जो है, उसको फोर्स करके उससे मैरिज जो है वो सोलमनाइज करवाते हैं, या मेल जो है फीमेल अगर माइनर है तो उसको अगर फोर्सफुली या जैसे भी अगर वो मैरिज सोलमनाइज करता है। इसमें एक्सेप्शन ये है, अनलेस ही हैज रीजन टू प्रूव दैट कि जी वो फीमेल जो है शी वाज अडल्ट, यानी मोर देन 16 ईयर्स ऑफ एज, यानी अगर उसको ये उसको पास ये प्रूव्स हो या ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो, कोई बेफॉर्म हो, उसका कोई आईडी कार्ड हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूव हो रहा हो कि वो फीमेल दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब सोलमनाइज हो रही थी उस वक्त, एट दैट टाइम her age was more than 16 years of age or 18 years of age, तो देन आप जो हैं वो पनिशमेंट से बच सकते हैं बीइंग ए मेल। हाउएवर अगर ऐसा आपके पास प्रूव नहीं है तो देन आपके ऊपर ये इम्पोज हो जाएगी पनिशमेंट, और इसकी भी पनिशमेंट कितनी है? 6 मंथ्स और 50,000 फाइन, और बोथ।
नेक्स्ट है सेक्शन 6 आपका। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपके जो भी पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल, या जो बंदा, कोई भी ऐसा बंदा जो किसी की मैरिज सोलेमनाइज करने की कोशिश करे या उसको जो है वो किसी भी एंगल से कंडक्ट करे या प्रमोट करे, लॉफुली और अनलॉफुली, अगर पेरेंट्स हैं तो वो अगर किसी भी एंगल से अगर वो ये करते हैं तो देन उनके लिए भी पनिशमेंट सेम है। पहले 1 मंथ और 1000 फाइन होता था, अब उन्होंने फर्दर अमेंड करके, पंजाब के हद तक तो इसको फर्दर अमेंड करके उन्होंने 6 मंथ्स और 50,000 फाइन इनके लिए भी जो है वो रखा है। चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो गार्डियन है, गार्डियन जैसे सेक्शन 25 ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट में जिसने अगर कस्टडी ले ली हो तो देन उसके ऊपर भी ये लागू होता है। और उसके अलावा ऐसा पर्सन जिसके पास लॉफुल कस्टडी है या अनलॉफुल है या इवन डिक्लेयर्ड नहीं है, जैसे नॉर्मली बच्चे अपनी वालदा के बाद या पेरेंट्स के बाद नानो या अपनी जो ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंड मदर के साथ जो है वो रिजाइड करते हैं, तो कोई भी ऐसा बंदा, द पर्सन हु हैज ए कंट्रोल ऑन दैट चाइल्ड, वो अगर प्रमोट करे, उनको फोर्स करे, कंडक्ट करे, परफॉर्म करने की कोशिश करे, वट जो भी सिचुएशन हो, उन सारी सिचुएशन में वो भी उनके लिए भी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, अच्छा एक चीज इसके अंदर मजीद जो इंपॉर्टेंट है, वैसे जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसका सेक्शन 64 और उसके अलावा सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है कि अगर किसी भी पर्सन को पनिशमेंट सुनाई जाए, फॉर एग्जांपल कोई बंदा प्रूव हो जाता है कि उसने किसी माइनर से शादी की थी जानबूझ के या फोर्सफुली या वट जो भी सिचुएशन थी, अगर ऐसा हुआ था तो उसको अगर पनिशमेंट दी गई, फॉर एग्जांपल 6 मंथ पनिशमेंट और 50,000 फाइन, तो फाइन की एवज नॉर्मली होता है कि अगर बंदा पे नहीं कर सकता फाइन, तो उसके बदले में ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर फर्दर जो है वो इम्प्रिजनमेंट एडअप कर देती है। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स, 1 मंथ, जितनी भी एक एडिशनल यानी मेन इम्प्रिजनमेंट की जो पनिशमेंट हुई है उसमें एड अप कर देते हैं फाइन के बदले में। 1/3 या 1/4 इस पार्ट ऑफ दैट इम्प्रिजनमेंट उसके अंदर एड अप हो जाता है। लेकिन सेक्शन 7 ने उसको जो है वो बार कर दिया। सेक्शन 7 ने ये कहता है कि अगर आपको पनिशमेंट होती है तो उसके अंदर आपकी जो, अगर आप फाइन पे नहीं कर सकते तो देन आपके ऊपर क्या होगा कि आप पे वो लागू नहीं होगा प्रिंसिपल। आपको उस इम्प्रिजनमेंट को सिर्फ फुलफिल करना है। अगर आप फाइन नहीं दे पा रहे तो आपको उस फाइन के बदले इम्प्रिजनमेंट फर्दर एडअप नहीं हो सकता। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी फीमेल जो है अगर इस मामले में एडअप होती यानी वो होती है, मामले में इन्वॉल्व होती है, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट नहीं होगी। अच्छा, उसके अलावा जो सेक्शन 8 है वो कहता है कि जुरिस्डिक्शन किसके पास होगी। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास होती है। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही उसको कॉग्निजेंस लेता है और कॉग्निजेंस वही सेम पैटर्न है वो जो सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली वो कॉग्निजेंस लेगा और कॉग्निजेंस लेके वही ट्रायल कोर्ट होगी इस एक्ट के अंडर उस ऑफेंडर की जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। और इसके सेक्शन 8 के बाद सेक्शन 9 है मोड ऑफ टेकिंग द कॉग्निजेंस। कैसे कॉग्निजेंस लेगा? नंबर 1 इसमें मोड्स बताए गए हैं। नंबर 1, या यूनियन काउंसिल जो होगी, कंसर्न यूनियन काउंसिल, वो इन्फॉर्म करेगी थ्रू कंप्लेंट, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंप्लेंट उनको कोर्ट को, या कोई भी ऐसा पर्सन, फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको प्रेस्क्राइब करेगी टाइम टू टाइम, वो बंदा जो है वो थ्रू कंप्लेन उसको जो है वो कोर्ट में जो है ये केस फाइल कर सकता है कि फुला शख्स की या फुला शख्स ने जो है वो किसी चाइल्ड से मैरिज की है या माइनर से, जो कैटेगरी सेक्शन 2 ऑफ द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में प्रोवाइडेड है। गॉट इट? नेक्स्ट आ जाता है आपका, इस कॉग्निजेंस के बाद होता क्या है, जो ही मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठाता है वो किसी अपने सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को कह सकता है कि आप इंक्वायरी करें कि ये जो मैरिज हुई थी ये किसी चाइल्ड की थी या नहीं थी। गॉट इट? यानी ये इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन इंक्वायर करे। तो ये सेक्शन 9 जो है वो प्रोवाइड करता है कि कोर्ट जो है वो प्रिलिमिनरी, कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है या किसी को ऑथराइज कर सकती है कि वो आपके बिहाफ पे जो है वो
इंक्वायरी करे और देन जो है उसके ऊपर कंक्लूड करे कि आया ये जो है वो चाइल्ड मैरिज थी या नहीं थी। गॉट इट। इसके बाद आप आ जाते हैं सेक्शन 12 पे, जिसमें इट हैज बीन कैटेगोरिकली प्रोवाइडेड कि अगर फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज होने से पहले आपको ये पता चल गया कि किसी जगह पे चाइल्ड मैरिज जो है वो हो रही है, सोलमनाइज हो रही है या कंडक्ट की जा रही है, या अभी कार्ड इशू हुए हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फौरी तौर पे सेक्शन 12 में मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो आपको इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है कि फलां शख्स की जो है वो मैरिज रोक दी जाए, अनलेस एंड अनटिल कि भाई वो जो है प्रूव करे कि वो माइनर नहीं है, यानी जो इनकी शादी हो रही है वो माइनर की या चाइल्ड की कैटेगरी में नहीं आते। गॉट इट। तो लिहाजा अगर हम ये देखें तो, लेकिन इसके लिए एक्सेप्शन जो उन्होंने कंडीशन प्रेसिडेंट है वो क्या है, वो ये है कि इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट करेगी, लेकिन जो अदर एडवर्स पार्टी है उसको पहले वो नोटिस करेंगे, नोटिस करके उनको सुनेंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो रूल है या जो फेयर ट्रायल का जो रूल है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। उसमें आप दूसरी पार्टी को जो है वो नोटिस करेंगे और नोटिस करने के बाद उनको सुनेंगे और देन कोर्ट जो है वो ग्रांट करेगी इंजंक्शन, जब वो द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट कि जी चाइल्ड की मैरिज जो है वो सोलमनाइज हो रही है या कोई फलां डेट को होनी है या कोई भी ऐसा इशू हो, तो उसके अंदर जो कोर्ट है वो इस तरह से रोल प्ले कर सकती है। तो लिहाजा कहने का मतलब, और एक और इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, जब वो एफआईआर लॉन्च होती है आपको पता चलता है बे फॉर्म या आईडी कार्ड से या किसी भी डॉक्यूमेंट से कि जो फीमेल या मेल जो है वो माइनर है, तो देन आप एडिशन ऑफ द न्यू ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 4, 5, 6 ये जो है वो एडअप करवा सकते हैं इन दैट एफआईआर जो कि 365B की हुई थी, तो देन उसमें आपको ये सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है। लेकिन दूसरी पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूव होता है कि उसने प्रूव करना है कि ये माइनर था या नहीं था। गॉट इट। तो लिहाजा अगर हम इसको कंक्लूड करें कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 क्लियरली रिस्ट्रेंट करता है, रिस्ट्रेन रोकता है कि जी इट हैज बीन फॉरबिडन अंडर द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 कि किसी भी माइनर जो चाइल्ड है विच हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 कि जी चाइल्ड की डेफिनेशन में जो फॉल करता है, अगर इसका जो है वो रोल आ जाता है चाइल्ड के साथ, तो देन उनके लिए जो है ये ऑफेंस जो है वो इम्प्लीमेंटेबल हो जाते हैं और इन ऑफेंसेस का जो कॉग्निजेंस है वो मैजिस्ट्रेट लेगा और उसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट सुना दी जाएगी। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कि अगर फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड अगर ऐसा मामला हो गया हो, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं कि आपने मैरिज वैलिड मैरिज की, लेकिन कोई आपको जो है वो बीच में इन्वॉल्व करना चाहता है कि चाइल्ड मैरिज के एक्ट जो है वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहता है, या आपके खिलाफ कोई 365B या 366 की जो है वो एफआईआर लॉन्च कर दी गई है, या फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, यू कैन आस्क एनी टाइम एनी क्वेश्चन। कि देखें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो लॉज ऑफ पाकिस्तान जो प्रिवेल करते हैं मुल्क में उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।